हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह शनिवार को सैटरडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए यू वर्सेस थर्ड पार्टी की एनर्जी रीडिंग लेकर। देखते हैं अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर और थर्ड पार्टी को लेकर। थर्ड पार्टी क्या होती है? अगर आप दोनों के बीच में कोई अदर सिचुएशन है, चाहे वो उनका फाइनेंशियल सिचुएशन हो, पर्सनल लाइफ हो या कोई अदर पर्सन उनकी लाइफ में हो, कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है जिनके कारण आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, वही थर्ड पार्टी है। तो यहाँ पर ये दो डेक्स रखे हैं। इस डेक से मैं देखूँगी आपके पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी को लेकर और इस डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर। तो इसे अभी हम यहाँ पर रख रहे हैं। पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेकर क्या चल रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर अभी इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन की लाइफ में अगर कोई अदर सिचुएशन है तो वो किस एनर्जी में है उस अदर सिचुएशन को लेकर। कार्मिक साइकिल है। काफ़ी लोगों के पार्टनर तो किसी ऐसे पर्सन के साथ या किसी ऐसी सिचुएशन में अटक गए हैं या अटक गई हैं जो कि पिछले जन्म से रिलेटेड है। कोई ना कोई पास्ट लाइफ कर्मा एसोसिएटेड है डेफिनेटली। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी उनकी फैमिली है, उनका परिवार, चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड हो। आपके पर्सन इन जिस भी सिचुएशन में है खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और बुरी तरह से इमोशनली हर्ट हैं। कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम नज़र आ रही है। कुछ लोगों के पार्टनर चीट कर रहे हैं, मतलब आपके अलावा कोई अदर वुमेन या मैन उनकी लाइफ में है। क्यों चीट कर रहे हैं? प्यार करते हैं किसी और से भी आपके अलावा। इमोशंस एक्सचेंज हो रहे हैं, मतलब ये वाइब्स हैं जैसे आपसे छुपाया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी थर्ड पार्टी है। पहली थर्ड पार्टी तो यहाँ पर कार्मिक एनर्जीज़ हैं, मतलब आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी है जो कि पिछले जन्म से रिलेटेड कुछ लेन देन बकाया रह गया है, इसलिए उनकी लाइफ में है। दूसरी सिचुएशन इनका परिवार है, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो। अगर मैरिड होंगे तो उनकी वाइफ या हस्बैंड, उनके बच्चे जो भी हैं, और अगर अनमैरिड होंगे तो उनके पेरेंट्स जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स हैं। तो ये थर्ड पार्टी में नज़र आ रहा है। तीसरा ये नज़र आ रहा है कि ये खुश नहीं है बिल्कुल भी, ये जिस भी सिचुएशन में है हैप्पी नहीं है, ट्रैप्ड है और इमोशनली उस सिचुएशन से विड्रॉ कर चुके हैं, मतलब वहाँ पर होना ना होना इनका बराबर है, लव की वाइब्स नहीं है। और ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर फाइनेंशियली परेशान है। कोई थर्ड पार्टी नहीं है, सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। जैसे इनकी फाइनेंसेस ठीक हो जाएंगे ये आपके साथ रिश्ते में वापस से अच्छे से बिहेव करेंगे। लेकिन कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर बहुत बैडली आपको चीट कर रहे हैं। यहाँ पर वी हैव 7 ऑफ चैलेंजेस और चीट करने के लिए मैंने क्लैरिफाई किया कि आखिर ये क्यों आया है। देन वी हैव गॉट 2 ऑफ कप्स, मतलब ये किसी और से प्यार में है आपके अलावा और उनके साथ इमोशंस भी एक्सचेंज कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो धोखा है वो ये है कि ये आपसे छुपा रहे हैं, मतलब कि यहाँ थर्ड पार्टी कोई अदर मैन या कोई अदर वुमेन भी है कुछ लोगों की लाइफ में। तो आपको तो खैर पता ही होगा कि आपकी लाइफ में कौन है थर्ड पार्टी, बट यहाँ क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है ये एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। यहाँ पर मुझे एक चीज़ कंफर्म करनी है, क्योंकि ऊपर जो भी सिचुएशन है उसमें तो आपके पर्सन हैप्पी नहीं है, बट यहाँ पर मैं इसे क्लैरिफाई करूँगी। सॉरी, ये आपका डेक लिया मैंने, इस डेक से क्लैरिफाई करूँगी कि क्या ये इस सिचुएशन में हैप्पी हैं, और अगर हैप्पी हैं तो आपसे झूठ बोलने का क्या रीज़न है। प्लीज़ गाइड करें। अगर मेरे कुछ व्यूवर्स के पर्सन उन्हें धोखा दे रहे हैं और थर्ड पार्टी से प्यार करते हैं, क्या आप सच में प्यार करते हैं, ट्रू लव है, या उनको भी चीट कर रहे हैं। फ़िलहाल इनके साथ तो सीरियस हैं,
शादी की बात भी सोच रहे हैं जिसके साथ ये हैं, थर्ड पार्टी के साथ, और आपके साथ रूड व्यवहार कर रहे हैं। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी होगी आप दोनों की कि ये बंदा आपसे पहले प्यार करता था या करती थी, बहुत प्यार, बहुत सारे वादे, बट सडनली ये बिल्कुल चेंज हो गया या चेंज हो गई, और अभी तक इसने आपको नहीं बताया है कि ये क्यों चेंज हुआ, इसने रीज़न नहीं दिया है कि ये क्यों चेंज हुआ, और ये आपसे अभी भी हाइड कर रहा है। मतलब इसने आपको भी लेट गो नहीं किया है, और ये किसी अदर सिचुएशन में है, किसी अदर पर्सन के साथ बातचीत हो रही है, अदर पर्सन से इसे प्यार हुआ है, और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये शादी तक करने के लिए रेडी है उस व्यक्ति के साथ, ये वाइब्स है। तो ये सीरियसली अगर किसी से प्यार कर बैठे तो फिर यहाँ पर आपकी सिचुएशन प्रॉब्लम में आ जाएगी। अगर ये प्यार कर रहे हैं तो फिर आपको क्यों अटका कर रखा, आपको बता क्यों नहीं देते, क्यों छुपा रहे हैं? क्योंकि आपकी तरफ भी फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं, और इन्हें ये तकलीफ़ है कि अगर आपको बताएंगे तो आप इमोशनली बहुत अपसेट हो जाओगे, और ये आपको सैड नहीं करना चाहते, इसलिए दोनों के साथ बैलेंस बनाकर चलने की वाइब्स है। इनको बहुत चैलेंजिंग लग रहा है आपको सच बताना। ये तो गजब की एनर्जी है। अब ये भगवान जाने किसके लिए आई है, किसका पार्टनर इतना शाना है। तो ये चल रहा है गाइस, कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी में हैप्पी नहीं है, बट कुछ लोगों के पार्टनर जानबूझकर आपको चीट कर रहे हैं, और वो जिसके लिए चीट कर रहे हैं उसके साथ सीरियस हैं और आपको नहीं बता रहे, क्योंकि आप मे बी इनसे बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो। इन्हें डर लग रहा है कि अगर आपको बताएंगे तो आप इमोशनली बहुत हर्ट हो जाओगे, इसलिए इन्होंने हाइड किया हुआ है। तो अगर आपको आगे चल के ऐसा कुछ पता चलता है तो आप समझ सकते हो कि ये आपकी एनर्जी आई हुई यहाँ पर, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो ये सबके लिए नहीं है, बट जिसके साथ ये चीज़ें होंगी उस तक पहुँच जाएंगी। लेट्स चेक कि आपके लिए आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में करंट फीलिंग्स क्या हैं, मेरे व्यूवर्स को लेकर जो भी थर्ड पार्टी के कारण डिस्टर्ब हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए आपके पर्सन की। देखिए यहाँ पर जो वाइब्स है, आपके पर्सन ना आपके साथ पीसफुल रिजोल्यूशन निकालना चाहते हैं। मतलब इनके मन में ये चीज़ें हैं कि अगर आप दोनों दूरी है, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ब्रेकअप सिचुएशन है, या अगर आप कांटेक्ट में भी हैं, तो ये चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाएं, लेकिन बीच का रास्ता निकले, मतलब किसी को तकलीफ़ ना हो। अगर कोई थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में या इनकी लाइफ में, तो चीज़ें पीसफुली रिजॉल्व हो जाएं। ये आपको खोना नहीं चाहते। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनका जो कनेक्शन है वो बहुत डिवाइन है, और इन्हें ये भी लगता है कि ये जब आपके करीब आते हैं, आपके साथ इस रिश्ते में आते हैं, तो ये बहुत हैप्पी फील करते हैं। आपकी वाइब्स इनको बहुत सुकून देती है, ये वाली एनर्जी है। काफ़ी लोगों के पर्सन बहुत समय से एक दूसरे के साथ रिश्ते में हो सकते हैं। मे बी आपका रिश्ता नया नया ना हो, 10 साल, 5 साल, 8 साल ऐसा आपका रिश्ता हो। तो ये होपफुल है कि आप दोनों का रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं है कि किसी अदर सिचुएशन के कारण टूट जाए या कोई अदर सिचुएशन तोड़ दे। हो सकता है ज़्यादातर लोगों के पर्सन ने अपनी फैमिली में चीज़ें बता रखी हों। ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत जल्दी ये आपको कुछ क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। ये अब खुद भी और डिले नहीं चाहते। ये भी नज़र आ रहा है कि ये जस्टिस चाहते हैं, इस रिश्ते में न्याय करना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई कैसा न्याय, क्या न्याय होगा इस रिश्ते में। आपके पर्सन सक्सेस चाहते हैं क्योंकि ये आपसे दूर हैप्पी नहीं है। ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं इस रिश्ते में। वी हैव सक्सेस, एस ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड, कंप्लीशन। ये चेंज चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप दोनों का यूनियन हो जाए। सो आपके पर्सन कलेक्टिवली, ज़्यादातर लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन नेगेटिव वाइब्स में है। तो आपका इंट्यूशन आपको ज़रूर गाइड कर रहा होगा। अगर आपका पर्सन इस तरीके का बिहेव करे तो आप समझ सकते हैं कि कुछ गोलमाल है, फिर आपको उन पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेट्स चेक कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं थर्ड पार्टी के कारण, तो आपके पर्सन आपसे बातचीत कब तक करेंगे, प्लीज़ गाइड करें। जो भी व्यूवर्स थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, अगर नो कांटेक्ट में है तो क्या कॉल मैसेज आएगा, आएगा तो कब तक आएगा। सेवन नंबर इम्पॉर्टेंट है, होप रखिए। 9 जो भी थर्ड पार्टी है वो एंड होगी। वी हैव 9
एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ ऑल्सो 9. सो 999 मीन्स एंडिंग ऑफ अ साइकिल. आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे. एंड वी हैव 919. काफ़ी लोगों का डिवाइन बॉन्ड है, डिवाइन कनेक्शन है. आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं एक्शन लेने के लिए. आपको होप रखनी है. तो जो नो कॉन्टैक्ट में है 7 डेज़ के अंदर, 7 आवर्स के अंदर, 70 आवर्स के अंदर इस रीडिंग में जो निकल कर आया है वो आपसे रेजोनेट कर सकता है. अब जो कॉन्टैक्ट में है उनके पर्सन क्या एक्शन लेंगे. जो कॉन्टैक्ट में हैं, देखिए जो कॉन्टैक्ट में है उनका तो ऑलरेडी यूनियन है, हारमोनियस यूनियन है. आप दोनों में बातचीत भी हो रही है, सब कुछ ठीक है. लेकिन फिज़िकली आप दोनों का जो ब्लॉकेज आ रहा है, वी हैव सैक्रल एंड सोलर ब्लॉकेज. तो आप दोनों यूनियन में तो हैं बट कमिटमेंट नहीं मिल रही. आपके पर्सन आपसे कुछ कुछ चीज़ें छुपा भी रहे हैं. तो प्यार तो बहुत ज़्यादा है. यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर मैडली आपसे प्यार करते हैं. इंट्यूटिवली, टेलीपैथिकली भी आप दोनों कनेक्टेड रहते हो. एक दूसरे की एनर्जी को पिक कर रहे हो, बात कर रहे हो तो भी, नहीं कर रहे हो तो भी, ये भी नज़र आ रहा है. बट ये ज़रूर है कि अभी भी ब्लॉकेजेस हैं. क्योंकि ब्लॉकेजेस है, आप दोनों की शादी नहीं हो पा रही, थर्ड पार्टी कम्प्लीटली नहीं जा पा रही. तो इसके लिए आपके पास 2 नंबर इंपॉर्टेंट है. वी हैव ऑल द मेजर अरकाना, सिर्फ एक माइनर अरकाना है 2 नंबर. तो शादी की कमिटमेंट अगर आपको नहीं मिल रही है या थर्ड पार्टी से बातचीत नहीं कर रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए, तो 2 दिन या यहाँ पर आप कह सकते हैं ब्लॉकेजेस है तो 2 महीने भी लग सकते हैं कुछ लोगों के पर्सन को जो कॉन्टैक्ट में है. ठीक है, 2 महीने का टाइम लग सकता है इस रीडिंग को देखने के बाद, ताकि आप लोगों को कमिटमेंट मिल जाए. क्या विद इन 2 डेज़, 2 वीक्स या 2 मंथ्स कुछ होगा बड़ा? जी बिल्कुल होगा. ये आपको कमिटमेंट देंगे. और अगेन 2 नंबर है, वेटिंग एनर्जी है. आपकी शादी हो सकती है, शादी से रिलेटेड बातचीत हो सकती है. और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उससे आपके पर्सन मूव ऑन कर सकते हैं. यहाँ पर ये वाइब्स है. और मूव ऑन करके आपको कमिटमेंट देंगे मैरिज की. अगेन 2 नंबर है, वेटिंग, थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है. सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग. होप आपको क्लैरिटी मिली हो. वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें. थैंक यू सो मच. बाय बाय.